अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शान व शौकत के साथ ये शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मुबारक जलसा। मैं तो अभी और अगर होते रहते बयानात ना तो मनक़बत बैठा सुनता रहता, इसलिए कि आज की रात बड़ी मुबारक रात है और ये जलसे की निस्बतें हैं, वरना तो मियाँ ये जलसा ना होता हम आज वक्त सो चुके होते घरों के अंदर। कहाँ ये नेमतें मिलती, कहाँ ये अजमतें मिलती। ये जलसे का फैजान है कि हुजूर के जिक्र की महफिल के अंदर हम और आप बैठे हैं और नेकियों को समेट रहे हैं। इसका बदला तो मैदान क़यामत में मियाँ पता चलेगा कि ये कितनी अजमतों वाली रातें हैं और कितना हमने बेहतरीन और कितना महंगा हम अच्छा सौदा किया। इसका एहसास मैदान क़यामत में होगा इंशाअल्लाह। मैं कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं करने आया, मैंने कहा भी सलातु सलाम हो जाए तो फिर मुनाक़िब भैया ने कहा कि 2, 5, 10 मिनट कुछ बोल दीजिए। जुमे के अंदर बिहम्दिल्लाह एक तफसीली बयान आपने समाअत भी फरमा लिया और यहाँ पर सुभान अल्लाह हर मौजू पर हर तरह की गुफ्तगू भी हो गई बिहम्दिल्लाह। जिस तरह की गुफ्तगू हुई उसका अगर निचोड़ बताऊं कि मसलके आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु का सही मानों में सच्चा जाम आपको पिला दिया गया, आप तक पहुंचा दिया गया। इसी का नाम मसलके आला हज़रत है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने जो तालीम फरमाया, तहरीर फरमाया, बहुत कुछ मेरे जहन में है। अब मैं लंबा चौड़ा बयान तो नहीं करूंगा, मुख्तसर अंदाज के अंदर कुछ देर अपनी भी हाजिरी दर्ज करवा लूं इस मुबारक शब के अंदर। और जितनी देर इस शब के अंदर बैठोगे इंशाअल्लाह रहमतो अनवार की आगोश में रहोगे, हुजूर के फैजान के अंदर रहोगे इंशाअल्लाह। वो तो यहाँ भी रहना और आखिरत में भी रहना है। वो जो किसी ने कहा ना कि वो पहले दाना लगता है, दाने के बाद फिर वो उगता है ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमने आकर देखा वो दौर भी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जो दरख्त हमारे ये करम होता है जिन पर हमारे हाजी एहसान साहब ने लगाया, आज उस दाने को हम अपनी आंखों से एक दरख्त की शक्ल होते हुए देख रहे हैं। और उसी सुभान अल्लाह पौधा जो लगा उसी का ये फैजान है, उसी का एक ये भी हिस्सा कि आज शबे मेराज जिस रात के अंदर हम अपनी घरों के अंदर सोते थे, इतनी अजीम रात, इतनी मुबारक रात आकर गुजर जाया करती थी, एहसास भी नहीं होता था। लेकिन यही वो पौधा लगा कि सुभान अल्लाह सुन्नियत की बहारें नजर आने लगी इस एरिए के अंदर। 12 रबीउल अव्वल शरीफ आया, आपको बहारें नजर आने लगी। 11वीं शरीफ आई, आपको बहारें नजर आने लगी। दीगर बुजुर्गाने दीन के आरास आए, बहारें नजर आने लगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हुजूर की मेराजुन नबी पर ये बहारें नजर आ रही है। ये उन्हीं खिदमात का नतीजा है। अल्लाह ताला का फजल होता है उन बंदों के ऊपर जिन बंदों को अल्लाह ताला ये नेमतें अता फरमाया करता है, बड़ा फजल होता है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ला मकां तक उजाला है जिसका वो है, ला मकां तक उजाला है जिसका वो है, हर मकां का उजाला हमारा नबी, हर मकां का उजाला हमारा नबी। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अर्शो कुर्सी की थी आईना बंदिया, अर्शो कुर्सी की थी आईना बंदिया, सजाया गया महबूबारा सजा दिया जाए, सवार दिया जाए। अर्शो कुर्सी की थी आईना बंदियां, कब? सूए हक जब सिधारा हमारा नबी, सूए हक जब सिधारा हमारा नबी। सबसे औला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। आज मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक जलसे के अंदर हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है। बेहम्दिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदाए शाम से लेकर अब तक बहुत सी आपने तकरीर सुन ली, मनाकिब सुन लिए और आपने नात की कला अशार भी सुन लिए। हमारे सिब्तैन भाई ने भी बेहतरीन कलाम आपके सामने पेश किए, मैं भी महसूस होता रहा, आप भी सुनते रहे, दादो तहसीन वसूल करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग सुनते रहे। लेकिन मैंने जिस वक्त आया यहाँ पर, उस वक्त यहाँ पर तकरीर मेरे बिरादर असगर मौलाना मोहम्मद फरमान रजा साहब कर रहे थे। मैंने उनकी तकरीर के कुछ हिस्से सुने, क्या जिक्र कर रहे हैं, अहले बैत किराम का जिक्र हो रहा है। उससे पहले आपने समाअत फरमाया मौलाना मनाकिबुल हशमत साहब से, और उसके बाद आपने हजरत से भी समाअत फरमाया, अहले बैत पाक का जिक्र हो रहा है। हमारे सिब्तैन भाई भी आए और अहले बैत किराम के भी अशार शान में पढ़ना शुरू कर दिए। अल्लाहु अकबर, शबे मेराजुन नबी है और अहले बैत किराम का जिक्र हो रहा है, हुजूर की आल का जिक्र हो रहा है। मैं बैठे बैठे सोचने लगा मौला माजरा क्या है, हुजूर की मेराज का शब है, शबे मेराज है, जिक्र नबी की आल का हो रहा है, जिक्र नबी की अहले बैत का हो रहा है, खानदाने नबी का जिक्र हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका ने फरमाया था, उस हदीस पर मेरी नजर गई और मैं बैठे बैठे यहीं पर तसव्वुरात की दुनिया के अंदर झूमने लगा। मेरे आका ने फरमाया था, ला तसल्लु अलैया, मेरे ऊपर वो दुरूद अधूरी ना पढ़ना। सहाबा ने कहा था, आका अधूरी दुरूद किसे कहते हैं? आका ने कहा था अधूरी दुरूद ये है, तुम मेरे ऊपर तो दुरूद पढ़ो और मेरी आल को भूल जाओ, मेरे ऊपर तो दुरूद पढ़ो हसन हुसैन को भूल जाओ, मेरे ऊपर तो दुरूद पढ़ो इमाम जाफर को भूल जाओ, मेरे ऊपर दुरूद पढ़ो इमाम जाफर सादिक को भूल जाओ, इमाम मूसा कासिम को भूल जाओ, इमाम अली रजा को भूल जाओ, इमाम तकी अली को भूल जाओ, इमाम नकी अली को भूल जाओ, गौसे आजम को भूल जाओ, गरीबुन नवाज को भूल जाओ। तो याद रखना, जब दुरूद हम मुकम्मल पढ़ते हैं तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मैसेज आपको दे रहा हूँ, ये पैगाम आपको दे रहा हूँ, हम मेराजुन नबी भी करते हैं और मेराजुन नबी बारगाहे मुस्तफा में कैसे कबूल होती है वो तरीका भी जानते हैं। आका की मेराज का भी जिक्र हो रहा है, अहले बैत का भी जिक्र हो रहा है। मेराज का जिक्र सवाब है और वो सवाब कबूल तब होगा जब आका की अहले बैत का जिक्र हो जाएगा, कबूलियत की मोहर। आगे आ जाए, जो पीछे हैं वो थोड़ा आगे आ जाए, कुर्सियां खाली। अब बिठाला है 2 बजे के करीब, तो आप सुन लेना वो जो मगरिब बाद वाले जहन के साथ, हाँ, वरना फिर मैं अपना मिजाज बदल दूंगा। तो फिर वो मैं अपना मिजाज जानता हूँ, 2 बजे गुफ्तगू कैसी करी जाती है और 10 बजे कैसी करी जाती है। तो साथ मेरा दे देना थोड़ी देर के लिए, जरा जोर से बोलो, जरा झूम के तो बोलो। हाँ, ठंड के अंदर जज्बात सर्द तो नहीं हो गए, जरा झूम के बोलो। ऐसी महफिलों के बाद तो ईमान ताजा हो जाता है, बयान सुनने के बाद रूह मुनव्वर हो जाती है। सुभान अल्लाह। और इसके ये वो सुभान अल्लाह फैदान है, हम तो हम हैं, हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह इसका फैदान पाएंगी, उन तक वो सुन्नियत पहुंचेगी, वो पैगामात पहुंचेंगे। मैं तवज्जो मैं क्या बताने लग गया, अहले बैत का जिक्र हो गया, सुभान अल्लाह। हुजूर की मेराज जो इस शब का जो जलसा है वो कबूल हो गया, और वो नूरानियत आप यहाँ पर अगर महसूस कर रहे हैं, वो दिल वाला जानता है, वो सुभान अल्लाह। ये वो मुबारक रात है। मैं आपको एक बात बताऊं, रजबुल मुरज्जब की आज 27वीं शब है, यही तो है ना। आज 26 का दिन गुजरकर अरबी के एतबार से 27वीं शब है, जिसको शबे मेराज कहते हैं। रजब का महीना शुरू हुआ, रजब का महीना शुरू हुआ कहां से? अजमेर वाले दूल्हा से। रजब का महीना शुरू हुआ अजमेर वाले दूल्हा से। गरीब नवाज का उर्स शुरू हो गया, लीजिए। अब वो गरीब नवाज का उर्स के शुरू हुआ तो खेमा वहाबियत के अंदर मातम आने लग गया, करने लग गए दनादन मातम, ये शिरक तो ये बिदत, कुछ ये मातम करने के बाद सिमटे थे। फिर उसके बाद 13 रजब मौलाए कायनात का आ गया, बोले फिर सामान उठाओ, फिर सीने पीटो,
फिर वो खूब अर्रा दलो सीनों के ऊपर। अब वो लीजिए, वो गुजरा था, अगले ही दिन गाजी सरकार बोले मैं भी तो हूं अभी तेरे सीने पर अर्रा दलने के लिए। 14 रजब गाजी पिया का आ गया। अब वो गाजी पिया का गुजरा था, लीजिए गुंडों के ऊपर वो कूड़े मुसल्लत हो गए हैं। अब वो कूड़े भी तो आ गए इमाम जाफर सादिक के, है ना। नाम ऐसे प्यारे हैं आकाओं के, नाम ले लो तो ईमान ताजा हो जाए, नाम ले लो तो मुंह के अंदर मिठास आ जाए, है ना। नाम ऐसे आकाओं के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले अपने तो पासी इसी जिम्न में हो जाएंगे कि अपने तो गुनाहगार हैं। वो जो आला हजरत ने कह दिया, ऐ रजा तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे हर जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। दामन इतने बड़े आकाओं के हाथ में, अपने गुनाहगार तो टेंशन नहीं है। हजरत इमाम जाफर सादिक है ना नैया पार कराने वाले, गौसे आजम है ना कश्ती पार लगाने वाले, मूसा कासिम है ना कश्ती पार कराने वाले। और अपने तो शिजरे के अंदर याद रखना, ये जो 22 रजब है इमाम जाफर सादिक का, सुबहान अल्लाह, ये हमारे सरकारे गौसे आजम के जब आगे जाओगे तो ये हमारे पीरों में आते हैं, पीरों में आते हैं, पीरों में पीरों मुर्शिद हमारे हैं। सिद्क सादिक का तसद्दुक, सदका मांगा आला हजरत ने तो इमाम जाफर सादिक से मांगा है। आला हजरत ने सदका किससे मांगा? इमाम जाफर सादिक से मांगा। और रजा वाले सदका मांगते हैं, चाहे दरबार गरीबुन नवाज का हो, चाहे दरबार मौला अली का हो, चाहे दरबार मसूद गाजी का हो। आला हजरत ने बता दिया, सदका मांगना है, झोली फैलाना है तो मांगना अहले बैत पाक के दर से। सिद्क सादिक का तसद्दुक, सिद्क सादिक का तसद्दुक, सादिकुल इस्लाम का सच्चा दीन भी मांगा तो अहले बैत की चौखट से मांगा है, सच्चा दीन मांगा है तो इमाम जाफर सादिक की दरे पाक से मांगा है। तो अपने तो वो रविश में है जो रविश आला हजरत ने लगा दी है कि सदका मांगो तो अहले बैत के दर से मांगो, सदका मांगो, कहो सदका चाहिए है तो इमाम जाफर आपका सदका चाहिए, इमाम मूसा कासिम आपका सदका चाहिए, इमाम अली रजा आपका सदका चाहिए, इमाम तकी अली आपका सदका चाहिए, इमाम जैद बिन शहीद आपका सदका चाहिए है, इमाम हसन आपका सदका चाहिए है, इमाम हुसैन आपका सदका चाहिए है, बगदाद वाले गौसे आजम सदका आपका चाहिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही सदका मांगते मांगते हमारी नस्लें चली गई ईमान के साथ, और मांगते मांगते हम भी चले जाएंगे। न मांगने वाले कम होंगे, न देने वालों के खजाने कम। सुभान अल्लाह बोल दो। मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो मैंने ये जलसा देखा, हमारे इमाम साहब की बीच में कहूँगा खिदमत अल्लाह ताला इनकी कबूल करे, है ना। लेकिन जो पौधा लगाया हाजी साहब ने, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मियाँ ये वो खिदमत हैं जो इंशाअल्लाह जब कब्र में जाएंगे ईमान के साथ तो हर आन हर लम्हा रहमतों के साए के अंदर रहेंगे। कि वो रहमतों के साए के अंदर, इसलिए कि अपने अपने अपनी बात चर्चे को बढ़ावा देकर नहीं आए, अपने खानदान के चर्चे को बढ़ावा दे के नहीं आए, अपने आए तो रसूल पाक के चर्चे को बढ़ावा दे के आए। तो आला हज़रत बोले सिद्क सादिक का तसद्दुक, सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो। मौला को अगर बगैर गजब के राजी करना है तो आना दरे पाके अहले बैत पर, बेगजब राजी हो काजिम और रजा के वास्ते। जरा जोर से, जरा झूम के लीजिए। मैं बस बात आखिर करने लग गया, फिर वो बात तवील हो जाएगी। मुझे मौलाना अब्दुल गुलाम कादिर कहने लगे हजरत यहाँ लोग नौकरी वाले हैं। मैं कहूँगा एक दिन हुजूर की भी नौकरी कर लो, छोड़ो कर लो, सब दिन हुजूर की नौकरी में एक दिन खास दिन हुजूर ही के लिए मुकर्रर कर दो, है ना।
नहीं जाओ एक दिन जॉब पे, और क्या, अब ये तैयार कर लो इंशाल्लाह, ये 26 का तो इंशाल्लाह जिंदगी रही, हमारी जिंदगी रही आपकी, तो इंशाल्लाह ये जलसा तो होना है ना। हाँ, और मियाँ ये तो करम है नबी के सुभान अल्लाह शहजादों का कि अपनों ने ये जलसा रखा तो कुछ और भी करने लग गए, तो अल्लाह ताला उनका भी भला अता फरमा दे, सबका भला फरमा दे। मैं क्या कहने लग गया, मैं तवज्जो, अब मैं एक रिवायत पेश करने लग गया। रजब बुल मुरज्जब की 22 रजब आई तो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु का सुभान अल्लाह सुन्नी कूंडे करने लग गए हैं, सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़े तो शबे मेराज आ गई है, शबे मेराज। अब एक हदीस आपको सुनाऊं, बहुत कुछ जहन में है, और मैं अब इंशाअल्लाह साले आइंदा भी गुफ्तगू ईमान के साथ, सेहत के साथ अल्लाह ताला हमारी आपकी मुलाकात करवाए। एक रिवायत वो इब्ने असाकिर ने जो रिवायत करी वो बताऊं, ये यहाँ से चले गरीबुन नवाज से और शबे मेराज पे बैठ गए हम यहाँ पर आकर। अब समझ में आया जो 4 हुर्मत वाले कुरान ने जो महीने बयान किए उसमें एक रजब भी है। 4 हुर्मत वाले जो कुरान ने महीने गिनाए हैं उनमें से एक रजब, और भी बहुत सी वजह है, लेकिन रब के प्यारों का महीना है ये, रब के प्यारों का महीना है ये। तवज्जो, मैं एक हदीस सुनाने लग गया आपको। इब्ने असाकिर हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत होती है, ये हदीस फरमाया जाता है अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते हैं, काल आका फरमाते हैं, फी रजब लैलतुन, रजब में एक रात है। आका फरमाते हैं ये वो रात है जिसमें हम बैठे हैं। आका फरमाते हैं रजब में, फी रजब लैलतुन, रजब में एक रात है। कौन सी रात है आका फरमाते हैं युक्तबो लिल आमिले फीहा हसनातो मिअसिना, उसके अंदर लोगों के लिए नेकियां वो 100 साल के बराबर की लिख दी जाती है। आका वो कौन सा महीना है, हदीस के आगे के अल्फाज हैं, आका फरमाते हैं वो एक रात है जो 100 साल के बराबर की नेकियां जो इंसान करे वो एक रात के अंदर उतनी बराबर की नेकियां उसको दे दी जाए। मौला वो कौन सी नेकियां है, तो महबूबे खुदा फरमाते हैं वो रात शबे कद्र है, रजब की 27वीं शब है, रजब की 27वीं शब है। एक रात है, हजार फरमाया जाता है, क्या फरमाते 100 साल, कितने 100 साल, यहाँ जिंदगी 60 70 75, 12 साल बाद तो तकरीबन हद्दे बुलूग को पहुंचे, 60 70 साल उम्र, लेकिन 100 साल से भी ज्यादा नेकियां जिस रात में मिलेंगी, आका फरमाते हैं वो रजबुल मुरज्जब की यही रात है, यही शब है रजबुल मुरज्जब की, वो 27वीं शब है। तवज्जो, वही तो चांद है जो इससे पहले भी था, वही तो सितारे हैं जो इससे पहले भी थे, वही तो आप भी हो जो इससे पहले थे, वही तो हम भी हैं जो इससे पहले थे, वही तो यहाँ ये वादियां हैं जो इससे पहले थी, वही तो आसमान है जो इससे पहले था, रात इससे पहले भी आती थी, सूरज इससे पहले भी निकलता था, चांद इससे पहले भी निकलता था, शाम होते होते सितारे इससे पहले भी नजर आते थे। लेकिन क्या बात है कि ये रात औरों से अलग है, लेकिन क्या बात है ये रात का मामला और रातों से मामला अलग है। तवज्जो, मैं आज सचना की सरजमीन पर अपनी बात आखिर में लहजा आखिर हिस्से के अंदर करता हुआ ये कहना चाहता हूँ और ये कहकर गुजरना चाहता हूँ, ए लोगों, आका ने बता दिया जिस रात में मेरा आका, मेरा महबूबे कायनात, आमिना के लाल, हुस्न हसन हुसैन के नाना, ज़हरा के बाबा जिस रात में सफर कर ले वो आम रातों की तना नहीं, जब रात बराबर नहीं तो नबी और उम्मती जैसे बराबर। अरे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। जरा जोर से, जरा झूम के बोलो। हाँ, ये वो रात है कि 100 साल के बराबर की नेकियां ले लो। आओ बैठे हो, किस्मत वाले हो, ये किस्मत वालों की हिस्से के अंदर ही ये चीजें आया करती हैं।
ये किस्मत वालों के नसीबे के अंदर ये चीजें आती हैं, है ना। मैं बात आगे ले जाऊं, क्या फरमाया जाता है 100 साल, हाँ, फीहा हसनातो मिअते सनतिन, 100 साल की नेकियों के बराबर इसके अंदर जो बैठेगा नेकियां करेगा उसको मिल जाएगा। तो बहुत तुमने महंगा सौदा कर लिया। और मियां ये तो वो है जो कहा गया ना, आला हज़रत फरमाते वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना। ये तो वो है जो आका ने बयान कर दिया, उनकी रहमतों से वो अता होता है जो इंसान सोच नहीं सकता है। वाला हज़रत कहेगा ना, बिन मांगे देने वाले की नेमत में गर्क है, मांगे से जो मिले किसे फहम इस कदर की है। बात आगे चली जाएगी, मैं बस बात अपने मुकम्मल करने लग गया। अब इसी की हदीस के आगे एक और सुनो, फरमाया था एक हदीस में आता है, तवज्जो, सुम्मिया असम, इस रात को असम कहा जाता है। असम कहते हैं सुम से आया गूंगा, गूंगा है ना, कुरान पाक में सुम्मुन बुकमुन है ना, तो सुम को कहते हैं गूंगा। तो असम, इस रात को असम कहा जाता है। इसका असम कहा क्यों जाता है? तवज्जो तवज्जो, हदीस सुना रहा हूं आपको। वसुम्मिया असम्मा, इस रात को असम कहा जाता है, क्यों? लिअन्नल मलाइकता तुसम्मु आज़ानुहा लिशिद्दति इर्तिफाए अस्वातिहा बित्तस्बीह व तक़दीस। अब मैं अपना तजुर्बा बताऊं, इस रात को असम इसलिए कहा जाता है, फरिश्ते, मैं अब इश्किया तर्जमा कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। इस रात को असम इसलिए कहा जाता है, इस रात में जिसमें बैठे हो आप, हदीस, इस रात को असम इसलिए कहा जाता है, इस रात में फरिश्ते इस जोर और शिद्दत से जिक्र करते हैं कि उनकी उस जिक्र की वजह से जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन है वो गूंगा हो जाता। अल्लाह उसके रसूल का जो दुश्मन है वो गूंगा हो जाता है। वह भी बोला हाजी एहसान साहब से कि ये जलसा कैसे सजा लिया आपने, क्या दलील है? तो हाजी एहसान साहब बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, इस रात में जलसा मलाइका भी सजाते हैं और जो आका के सच्चे वफादार होते हैं वो भी। जरा जोर से, जरा झूम के बोलो। मलाइका के जिक्र से जो गूंगे होते हैं, और आप मगरिब बाद ईशा बाद से जो ये जिक्र हो रहा है, इससे भी बड़े बहरे हो रहे हैं, बड़े बहरे हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन बहरे होते रहेंगे। हाँ हाँ, इस फरमाया इसलिए होता है कि उनकी जिक्र की वजह से कान क्या हो जाते हैं लोगों के, बहरे हो जाया करते हैं। ये हदीस पाक का हिस्सा बताने लग गया। बाबू वक्त नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बयानात हो गए, आपने सुन लिया, यार जिंदा सोबत बाकी, इंशाअल्लाह बयानात होते रहेंगे। लेकिन वो तरीका जो बुजुर्गाने दीन ने तुम्हें वसीयत किया है, जो तुम्हें थमाया है, जब बात आ जाए फातहों की दिलाते रहना, जब बात आ जाए कभी बीमारी और आजारी हो तो लोग कहते इधर जाओ उधर जाओ, बाद में जाना, पहले अल्लाह वालों की चौखट पर चले जाना। इसलिए कि मददगार अल्लाह के करम से, अल्लाह की अता से, अल्लाह की रहमतों से ये अल्लाह वाले मददगार अल्लाह ने बनाए हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने मदद, रब चाहता तो रूह को निकाल लेता, लेकिन नहीं, मलकुल मौत को लगाया ना। रब चाहता तो नामाए अमाल वो सारे नोट हो जाते, लेकिन नहीं, किरामन कातिबीन को लगाया कि नहीं लगाया। रब चाहता तो कब्र के अंदर वो खुद हिसाब किताब हो जाता, लेकिन आए ना। अल्लाहु अकबर। मुनकर नकीर कहने का मकसद ये है, मिजाज ये दिया गया हमें, हमारी शरीयत ने, हमारे दीन ने, बेशक हर चीज के अंदर वसीला है। वसीला लोगे तो आगे चलोगे, वरना कदम बगैर वसीले के आगे नहीं बढ़ा सकते हो। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। मैं आज शबे मेराज आपके सामने बस एक आखिरी बात, बस एक आखिरी बात, तवज्जो। बोले बोले मुर्दे क्या दे सकते, मुर्दे क्या दे सकते, मुर्दे क्या मदद कर सकते, मुर्दे क्या मदद कर सकते। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। मैंने कहा ये जो 45 माफ होकर जो 5 पढ़ रहा है, ये एक कब्र वाले ही की तो मदद है। पढ़ना 45 मिला के पूरी 50, ये जो 45 माफ हुई है, ये मदद एक कब्र वाले मूसा अलैहिस्सलाम की मदद थी। आका चले जाइए,
पता क्या चल रही है, जो नमाज है इसके अंदर एक कब्र वाले ही की मदद आई है, जो 45 माफ होकर और 5 बाकी बची। कब्र वाला क्या दे सकता है? अबे कब्र वाला 45 माफ करवा सकता है, नमाज के अंदर मदद करवा सकता है। अब तवज्जो, अच्छा वही वाली बात है, बेशक नबी पढ़ते हैं जो बुखारी, तो बहुत से लोग बुखारी जो है वो आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। तवज्जो तवज्जो, आका तशरीफ ले गए, कुरान पाक की आयत है ना, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। तवज्जो तवज्जो, अगर उसमें मैं तफसील में चला जाऊंगा बात फिर लंबी हो जाएगी, मेरे जहन में मज़ामीन फिर दूसरे आ जाएंगे। मैं जो बात करने लगे वो बस सुनो। तवज्जो, आका पहुंचे, टोटल मुक्तदी बताओ, टोटल मुक्तदी वो कौन थे? कब्र वाले थे कि बाहर वाले थे? जरा जोर से। आज वहाबी भी पढ़ता है हदीस, बोले समझ में नहीं आती, हमने कहा आ जाती तो सुन्नी नहीं हो जाता, यही समझ में आती तो सुन्नी नहीं हो जाता। तवज्जो, एक मुक्तदी भी बता दो, टोटल मुक्तदी कौन है? कब्र वाले हैं। कौन है? कब्र वाले हैं। और तवज्जो तवज्जो, आसमानों पर मुलाकातें हो रही हैं, कब्र वालों से मुलाकातें हो रही हैं। किससे हो रही हैं? अच्छा, और एक कब्र वाले को तो आका ने कब्र वाले ही में देखा था, एक कब्र वाले को आका ने कब्र ही में देखा था और बताया था, बता इसलिए रहा हूँ, वाक़या मेराज जो आका ने बता दी है वो बता दी है, उसके अंदर हिकमतें थी, जो नहीं बताया वो तो आका जाने। अल्लाहु अकबर। आका ने बताया, मरर तो अला कब्र मूसा, एक कब्र वाले की कब्र से आका फरमाते मैं गुजरा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, वो हुआ युसल्ली, वो तो नमाज पढ़ रहे थे। वो तो वहाबी कहे मरकर मिट्टी में मिल गए, आका कहे नमाज पढ़ रहे थे, तो हमने वहाबी की नहीं मानना, हमने आमिना की लाल की मानना है। कलमा आका का पढ़ा है, ईमान आका पर लाए हैं, तो बात आका की मानना। तवज्जो, वहाबी का मरकर मिट्टी में मिलेगा वो मान। मैंने कहा बरकर मिट्टी में बेशक मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा तो अबू जहल मिलेगा, वो आका का गद्दार मिलेगा। तवज्जो, आका फरमाते हैं मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरा। आका ये क्यों बयान कर रहे हैं? आका ये क्यों बयान कर रहे हैं? कब्रों तो और भी बहुत सी कब्रों से गुजरे थे, आका ये बयान करने की वजह क्या है? रहमतों ने जवाब दिया, वो कौम आ रही है चेहरे पर दाढ़ी होगी, वो कौम आ रही है जो नमाज का अदा करेगी, वो कौम आ रही है जो ज़कात देने का दावा करेगी, वो कौम आ रही है जो हज करने का दावा करेगी, वो कौम आ रही है जो हदीस का ढोंग रचाएगी, वो कौम आ रही है जो कुरान का ढोंग रचाएगी। लेकिन बात जब महबूबों की आएगी तो कहेगी कहाँ जा रहे हो? गरीबुन नवाज के आस्थाने पर, वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए, कहो माज़अल्लाह। जब बात आएगी साबिर कलियर की तो कहेगी कि कहाँ जा रहे हो? वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए। जब बात आएगी साबिर वाले देवा की तो कहाँ जा रहे हो? वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए। वारिसे देवा की, साबिर कलियर की। जब अल्लाह वालों की बात आएगी वो कौम कहेगी, यानी वो वहाबी कहेंगे, वो देवबंदी कहेंगे, जब ये वाक़या मेराज पढ़ा जाएगा और 27वीं शब को जब सतना के अंदर आका के गुलाम, आका के वफादार, मसलके आला हजरत के सच्चे पासबान जब बयान करेंगे तो सुन्नी गिरेबान जाके थामेगा। और नमकार क्या बक रहा है? हजारों साल बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है तो मूसा के भी आका मेरे नबी है, ईसा के भी आका मेरे नबी है, यहया के आका मेरे नबी है, ज़करिया के आका मेरे नबी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आका मेरे नबी है, सारे नबियों के आका मेरे नबी है। जब ये जिंदा है, मेरे नबी की जिंदगी का आलम क्या होगा? मेरे नबी की हयात का आलम क्या होगा? सच्चाई ये है, तू जिंदा है वल्लाह, वहाबी झूठा है, आका तू जिंदा है वल्लाह, देवबंदी झूठा है, आका तू जिंदा है वल्लाह, नजदी झूठा है, आका तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से चुप जा।
अब यही बता दिया जाए, हाँ तो कहे हशमती आए थे पीलीभीत से, बता गए तो कह देना तुम छुपाए थे तो वही तो बताए हैं। करप्शन तुम्हारा है, डाकू मुजरिम तुम हो, ग्रेकट मुजरिम तुम हो, और मौलवियत के लिबादे में मुजरिम हो, तो ये डबल जुर्म है। वो बोले हमें, हमारे साथ थे अभी, मैं बता ही रहा था मनाकिब भैया से, एक आए थे बारडोली के लोग, बोले हजरत एक शख्स था, वो बड़ा अजीब हाल था, हम जा रहे थे, बोले हमें भी बिठा लो, तो बोले हमने रहम किया बिठा लिया। बोले रास्ते में गए तो उसकी जब तलाशी हुई वो हालात ऐसे थे, तो उसके जेब के अंदर निकल गया ड्रग्स। बोले हम भी धरे गए और वो भी धरा गया। हमने कहा हाँ इसीलिए तो कहते हैं वहाबी से बचो, और उनकी सोबतों से बचो। वो चोर बाकी नहीं थे, लेकिन चोर के साथ में थे, धर लिए गए, तो उन खबीसों हुजूर के गुस्ताखों से बचो, कहीं उनके वजह से तुम भी ना धर लिए जाओ। बता क्यों रहा हूं, वो उसकी हालत चलो चोरों वाली थी, वो धर लिया गया, लेकिन मैं इमामों वाले चोर बता रहा हूँ आपको, मैं जुब्बे वाले चोर बता रहा हूँ आपको, मैं सदरी वाले चोर बता रहा हूँ आपको, हाँ मैं इमाम चोर बता रहा हूँ आपको। हाँ ये डिग्री ले जाएंगे उनसे आगे, इसलिए कि पढ़ा दीन का है, खाते दीन का है, कमाते दीन के नाम पे है, लेकिन बात आ जाए जब सच्चे पासबानी की, नाम भी मसलक के आला हजरत का बड़ा जपेंगे, जहां देखेंगे रज़वी है वहां रज़वियों वाली बातें, जहां देखेंगे जो सिलसिले वाले हैं उस सिलसिले वाली बातें करेंगे। कहने का मकसद ये है बाबू, मेरे आला हजरत ने कहा था आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के है, वो बला के चोर है, वो बला के चोर है। मैं नहीं आला हजरत चोर कह रहे हैं, मैं नहीं आला हजरत बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद चुरा ली है। याद रखना बाबू, जो तुम्हें सच्चा दीन ना बताए, जो तुम्हें फितनों से आगाह ना कराए, जो मीठा मीठा बताता रहे, यही खाते रहो, यही सुनते रहो, यही बोलते रहो, यही मिजाज बना लो, तो याद रखना वो तुम्हारा भी गद्दार है और तुम्हारी पूरी नस्ल। मनसब पे बैठे हैं हम, हाँ उस मनसब पे है। मैं बात अब वो नहीं करने लग गया, वो तो आकाओं के मनसब बड़े हैं, आकाओं की जातें बड़ी हैं, उनकी शानें बड़ी हैं, वो तो नाम ले लो तो अपना बेड़ा पार हो जाए। लेकिन बताऊं, हाँ मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम कह गए ना, कह गए ना, इतने बड़े मौलाना रूम बोले आखिर के अंदर मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम। नहीं बन सकते सच्चे मौलवी जब तक किसी अल्लाह वालों की जूतियां सीधी ना करी हो तुमने, जब तक किसी अल्लाह वालों के गुलाम ना बने हो तुम, जब तक तसव्वुफ की दुनिया में तुमने कदम ना रखा हो। तुम मौलवी तो बन सकते हो लेकिन मौला वाले नहीं बन सकते हो। मौला वाले तब बनोगे जब यही आला हजरत लिख के गए फतावा रज़विया के अंदर, हाँ कि वो दो जातें फरमाया जो मुझे मिली। तफसीर अपनी जगह, बस इतना इशारा काफी है। बताने का मकसद ये है बाबू, समझाने का मकसद ये, करप्शन हर जगह है, करप्शन इस लैंड के अंदर भी है, आपको आगाह करना हमारा काम है। अल्लाह ताला इन बहरों को सलामत रखे, अल्लाह ताला इन आबादियों के मुसलमानों को सलामत रखे, उनके ईमानों को सलामत रखे, कारोबारों को सलामत रखे। और दुआ करो अल्लाह ताला जो हमारे हक में मौला बेहतर हो, जितना बेहतर हो उतना अता फरमाए। हाँ वरना दुनिया की मामले के अंदर भी लोग हलाक हो जाते हैं। हाँ तो याद रखना बाबू, बातें फिर आगे चली जाएंगी। मैं अपनी तकरीर मुकम्मल करने लग गया, फिर इंशाल्लाह आएंगे और फिर बातें होंगी, फिर यार की महफिल सजाएंगे, फिर यार की महफिल सजाएंगे, फिर पिया की बातें करेंगे, जो होती रही वो होती रहेंगी और यूं ही अपनी जिंदगी गुजर जाएगी, है ना। अपने बुजुर्गों की यूं जिंदगी गुजरी, अपनी भी यूं इसी तरह जिंदगी गुजर जाएगी। बातें करते रहो, जिक्र करते रहो, पिया की बातें करते रहो। आला हजरत फरमाते हैं कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। जाने काफिर पर कयामत कीजिए, हिर्ज़ जां जिक्र शफाअत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए। घबराते हो, कहते काहे के लिए घबराते हो?
शफात का जिक्र करो। मेरे आका की शान कितनी बड़ी है, मेरे आका की जात कितनी अरफा व आला है। अल्लाह ताला आका से मोहब्बत अता फरमाए, सच्ची अता फरमाए। अल्लाह ताला आका की आल से मोहब्बत अता फरमाए, सच्ची अता फरमाए। अल्लाह ताला आका के तमाम सहाबा से मोहब्बत अता फरमाए, सच्ची अता फरमाए। अल्लाह ताला आका के दुश्मनों से, वहाबियों से, देवबंदियों से अलहदगी और दूरी अता फरमाए, वो भी सच्ची अता फरमाए। ईमान पर जिंदगी, ईमान पर हुस्न खात्मा बिल खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म आपसे फरियाद है, जिंदा फिरिए पाक मिल्लत कीजिए, जिंदा फिरिए पाक मिल्लत कीजिए। या खुदा तुझ तक है सबका मुंतहा, औलिया को हुक्म नुसरत कीजिए। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए।